हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनके हाथ पैरों में शून्यपन महसूस होता है या नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, या रात को सोते समय नसों में या एड़ियों में बहुत ज़्यादा जलन होता है, हाथ पैरों में कलाइयों में, हाथ पैर के एड़ियों में बहुत ज़्यादा जलन होता है। और कभी कभी तो लगता है कि जैसे कि चींटी की तरह कोई काट रहा है नसों में या मांसपेशियों में या एड़ी में, या मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा लगता है जैसे कोई चींटी काट रही है। इस टाइप के झंझनाहट होता है, चींटी काटने जैसा महसूस होता है और शून्यपन महसूस हो जाता है। और नसों में कभी कभी देखा गया कि जैसे नसों में खिंचाव जैसा महसूस होता है। उस केस में एक प्रोडक्ट यूज किया जाता है जिसकी ब्रांड में प्रीगासिप एंड कैप्सूल। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। किसी प्रकार के आपके नसों में प्रॉब्लम होता है, नसों में खिंचाव है, कमजोरी है नस में, उस केस में इसका यूज किया जाता है। और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, इसके यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इसकी सही तरीका क्या है लेने का, इसका साइड इफेक्ट क्या है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ये जो आपके शरीर में काम कैसे करता है यह कैप्सूल, इसलिए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। इसमें प्रीगाबालिन होता है और मिथाइल कोबालामिन होता है। प्रीगाबालिन जो होता है 75 mg के स्ट्रेंथ में, मिथाइल कोबालामिन जो होता है 750 mcg यानी माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सिप्ला कंपनी के द्वारा MRP को लग करें 185 रुपये 29 पैसे का आपका 10 कैप्सूल पड़ जाता है, यानी 18-19 रुपये का आपका एक कैप्सूल पड़ जाता है किसी भी मेडिकल पर। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है। और बात कर लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो प्रीगाबालिन जो होता है, यह जो नस होता है हमारा, नसों के जरिए दिमाग तक जो सिग्नल जाते हैं दर्द के, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और प्रीगाबालिन जो होता है एक प्रकार से जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे पूरे शरीर में, ब्रेन में, वो अनियंत्रित हो जाते हैं। तो उसको क्या करता है, वो कंट्रोल में लाने का काम करता है, मतलब उसको शांत करने का काम करता है। प्रीगाबालिन जो होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें स्पार्किंग होता है, उसको कंट्रोल करने का, उसको शांत करने का काम करता है प्रीगाबालिन। मिथाइल कोबालामिन क्या होता है, यह क्या करता है, इसको विटामिन B12 भी कहा जाता है। यह हमारी नसों को रिपेयर करने का काम करता है, क्योंकि हमारे नसों में माइलिन शीथ नाम का न्यूरॉन में माइलिन शीथ एक मतलब कवर होता है जो न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। न्यूरॉन को वो क्या करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। जैसे कटा हुआ तार होता है, उस पर एक टेप लगाया जाता है, इंसुलेशन का काम करता है। उसी प्रकार यह मतलब टेप करने का, यानी न्यूरॉन को उसके कवरिंग करने का, माइलिन शीथ जो होता है उसको कवर करने का काम करता है, जिससे, और रिपेयर करने का काम करता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जो न्यूरॉन है वो सही हो जाए, और जो अनियंत्रित है, जो मतलब स्पार्किंग होता है, वह धीरे धीरे सही हो जाता है। इस प्रकार यह काम करता है। इसके यूजेस की हम लोग बात कर लें तो जैसे न्यूरोपैथिक पेन होता है, उस केस में इसका यूज किया जाता नहीं। आपके शरीर में किसी प्रकार का न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन के कारण से नसों में डैमेज होने लगता है, डैमेज होता है, उसमें यूज किया जाता है। दर्द हो जाता है या शून्यपन महसूस होता है या जलन जैसी महसूस होता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है डिजीज, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यानी शुगर वाले मरीजों में अक्सर हाथ पैरों की नसें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे जलन या झुंझुनी होता है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जो है साइटिका में यूज किया जाता है। रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में कभी कभी देखा जाता है कि नसें जो होती है किसी कारण से, या चोट लगने के कारण से, या कहीं गिर उठ जाता है आदमी, या किसी और कारण से नसें दब जाती हैं, उससे मतलब एक तरफ से आपके बैक साइड से, कमर से होते हुए एक तरफ का पैर की तरफ बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। एक और डिजीज होता है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसको बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, एक मतलब बीमारी होता है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। पूरे शरीर के मांसपेशियों में दर्द जैसा महसूस होता है, थकान जैसा महसूस होता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उस केस में नसों में झुंझुनीपन होता है, शून्यपन महसूस होता है,
उस केस में भी नसों में कमज़ोरी हो जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। उस केस में सुबह में सोते हैं आप तो सुबह में सोते समय कभी कभी अंगड़ाई आता है। उस केस में भी पिंडलियाँ जो होती हैं, नसें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, जैसे लगता है कि फट गया पैर हमारा। उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। नहीं किसी प्रकार के आपके शरीर में कमजोरी है, नसों से संबंधित कमजोरी है या न्यूरोपैथिक पेन है, उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसकी डोज की बात कर लें तो रात में 1 टाइम लेने की सलाह दी जाती है सिर्फ। इसको 2 टाइम नहीं लिया जाता है, आगे हम बताएंगे क्यों नहीं 2 टाइम लिया जाता है। इसकी एक ही टाइम लेने की सलाह दी जाती है। डोज जो होता है इसका एक ही टाइम रात को सोते समय कुछ खाने के बाद ही लेने की सलाह दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट की हम लोग बात कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में जैसे कि क्या बोलते हैं, साइड इफ़ेक्ट में डिजीनेस जैसी महसूस हो सकता है, या मतलब बहुत ज़्यादा नींद लगने जैसी समस्या होती है। शरीर बिल्कुल लूज हो जाता है, बिल्कुल शरीर सुस्त हो जाता है, मुंह सूखने लगता है, धुंधला दिखाई देता है, वज़न बढ़ता है, शरीर में हल्की फुल्की सूजन आने जैसी महसूस हो सकती है, और इसको लेने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा नींद आने जैसी समस्या होती है, शरीर बिल्कुल लूज हो जाता है। इसलिए मतलब इसको 1 टाइम लेने की सलाह दी जाती है। इसकी सावधानियाँ की बात कर लें तो जैसे इसको लेने के बाद आप मतलब ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपके दिमाग के ब्रेन को मतलब अनियंत्रित कर देता है। इसलिए इसको लेने के बाद शरीर आपका बिल्कुल लूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है, बहुत जल्दी सुस्ती आती है। तो आपको कोई भी गाड़ी नहीं चलाना है, कोई भी ड्राइविंग नहीं करना है, और न ही मतलब कोई भारी वाहन का कोई प्रयोग करें, भारी मशीनरी का प्रयोग करें जिससे मतलब दुर्घटना हो सकता है। और इसके साथ में शराब का सेवन नहीं किया जाता है, और कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या कोई महिला प्रेग्नेंट है उस केस में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल सेफ नहीं है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर तभी इसका यूज़ करना चाहिए। और इस कैप्सूल को अचानक बंद नहीं करना चाहिए। अचानक बंद करने से आपको बेचैनी महसूस हो सकता है और घबराहट जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए इस कैप्सूल को अचानक नहीं बंद करना चाहिए। धीरे धीरे करके आपके डॉक्टर बताएंगे किस हिसाब से बंद करना चाहिए। मतलब धीरे धीरे करके इसको बंद करना रहता है। अचानक आप बंद करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, जैसे घबराहट जैसी समस्या हो सकती है, नींद ना आने जैसी समस्या हो सकती है, शरीर सुस्त हो सकता है, लूज हो सकता है। इसलिए इस मेडिसिन को जितने दिन तक आपके डॉक्टर बोल रहे हैं उतने दिन तक चलाना चाहिए, और इसको अपने आप नहीं लेना चाहिए। एडल्ट हो जाए, 18 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति है तो वही प्रयोग करे। और यह मतलब बिना मतलब डॉक्टर के पर्चे का नहीं मिलता। OTC मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलने वाला मेडिसिन है, क्योंकि इसके खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि मैं बता ही दिया हूँ। शरीर लूज होना, रुदला होना, आंखें ब्लर होना, आंखें लाल लाल हो जाना, यह कुछ भयानक साइड इफ़ेक्ट हैं। किसी व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बहुत ज़्यादा भूख लगता है, और किसी को देखा गया है तो स्किन पर रेसेस भी पड़ सकते हैं। इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो पर। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊं उसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद।